प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आरबी SSIC इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर ब्यूर सैदाबाद प्रयागराज कक्षा 12 हिंदी का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से ये अध्याय को देखेंगे। जैसा कि पूर्व में आपको पढ़ाया जा चुका है, इस कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रथम पद्यांश खंड और आज उसके आगे से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखें, एक पद्यांश है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्याल ताएं मिटाना। ये पहला पैराग्राफ। इसके आगे देखें। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस पद्य में आप देखें शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखें, जैसे पथिक, पथिक माने राहगीर, राही, रास्ता पर चलने वाला। दृष्टि माने देखने में। विकृत वसना माने वस्त्र। श्रमित माने देखें थकावट। फिर म्यालताएं मलिनता। आगे देखें कोई क्लांता, क्लांता कृषक ललना, कृषक ललना किसान स्त्री। क्लांता दुखी। धीरे धीरे परस माने देखें स्पर्श। क्लांतियों को मिटाना। क्लांतियों माने थकावट को, थकावट को दूर करना। जाता कोई जलद माने बादल। यदि हो व्योम, व्योम माने देखें आकाश, गगन। आकाश, आकाश, नभ, व्योम, अंबर पर्यायवाची। छाया द्वारा सुखित करना तप्त, तपी हुई ग्रीष्म से। भूतांगना माने स्त्री। यह शब्दार्थ हो गया। अब आप देखें प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिऔध जी ने राधा के विरह वेदना का संदेश पवन दूतिका के द्वारा श्री कृष्ण के पास भेजने के संबंध में लिखा है। और वह राधा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य अनुराग में अत्यंत व्यथित है। वह उनके दर्शन की लालसा
करती है। व्याख्या देखें। व्याख्या में लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी दृष्टि आए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधिका अपने मन की विरह वेदना को एक दूत पवन दूतिका के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास भेज रही है और कहती है कि हे पवन दूतिका, यदि तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हुए मार्ग में कोई लज्जावान स्त्री रास्ते में दिखाई दे तो होने न देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तुम इस बात का ध्यान देना, गौर करना कि उस सुंदरी स्त्री के शरीर पर धारण वस्त्र कहीं भी तुम्हारे प्रभाव से इधर उधर न हो, अस्त व्यस्त न हो, अर्थात उसके शरीर से वस्त्र भिन्न न हो। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। और यह भी देखना कि अगर वह स्त्री थकावट से कहीं भी दुखी हो तो बड़े ही प्यार से, ऐ पवन दूतिका, तू अपनी गोद में उसे बैठाकर उसकी थकावट को दूर करना। ओठों की और कमल मुख की म्याल न ताए मिटाना, और उसके मुख पर उसके सूखे हुए ओठ और कमल जैसा मुख सुकोमल स्त्री के अंगों के शरीर पर जो मलिनताएं हैं, सूखा रूखापन है, उसे दूर कर देना, अर्थात विश्राम पहुंचाना। अब आगे आप देखें, अगला पैराग्राफ का अर्थ यहां रेखांकित में आप देखेंगे। इसके बाद थोड़ा आकर देखें कि पद्यांश के पाठ अथवा कवि का नामोल्लेख कीजिए। पद्यांश के पाठ का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम हिंदी साहित्य जगत के आकाश के तारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसमें छात्रों एक प्रश्न और आता है, संदर्भ अथवा संदर्भ लिखिए। इसी के आगे अथवा संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित उनके महाकाव्य प्रिय प्रवास से पवन दूतिका शीर्षक पाठ में उद्धृत है। यह आप संदर्भ लिखेंगे। आगे देखें आप, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आप आइए ये दूसरे पैराग्राफ के अर्थ में। कोई क्लांता किसक ललना खेत में जो दिखावे। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि राधिका अपने दूत वाहक पवन दूतिका से कहती है, पवन से कहती है कि हे पवन,
तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास मेरे संदेश लेकर जाते हुए रास्ते में अगर कोई किसान स्त्री खेत में काम करते हुए दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम अपने शीतल मंद सुगंध प्रवाह के द्वारा उसके शरीर के अंगों को स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना, और साथ में यह भी ध्यान देना कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। यह ध्यान देना कि अगर आकाश मार्ग से कोई बादल जाते हुए तुम्हें दिखावे तो तुम उसे अपने प्रवाह से धीरे धीरे करके पृथ्वी की तरफ ले आने का प्रयास करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। प्रयास करके बादल को पृथ्वी के नजदीक लाके उस बादल के शीतल मंद ठंड के प्रभाव से ग्रीष्म से तपित हुई उस भूतांगना स्त्री को सांत्वना प्रदान करना, सुख प्रदान करना, जिससे उसकी थकावट दूर हो जाए। यह आपने देखा रेखांकित अंशों की व्याख्या। आगे देखें आप ग में। अभी आपने एक चीज यहां काव्य सौंदर्य में थोड़ा एक देख लें। काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग राधिका अपने विरह वेदना की मार्मिक भावना को पवन दूतिका के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश भेज रही है, और उसका ऐसा यह संदेश कामजन्य न हो करके भावजन्य है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राधिका के संदेश में काम की भावना न हो करके भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति हृदय के भाव की अभिव्यंजना हुई है। पहली हेडिंग हो गया। भाषा इसमें देखें अब क्या है। इस काव्य की भाषा खड़ी बोली। और आप देखें रस, रस कौन सा है? वियोग रस का, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष, यह रस है इसमें। अलंकार देखिए कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार अथवा उपमा अलंकार। आगे आप देखें शब्द शक्ति इसमें क्या है? शब्द शक्ति लक्षणा है। अगली हेडिंग में देखें गुण क्या है? गुण प्रसाद। इसको थोड़ा लिख भी लेते हैं। भाषा खड़ी बोली, रस श्रृंगार रस का वियोग पक्ष, अलंकार मानवीकरण तथा उपमा,
शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, छंद, मंद्राकांत। ये हो गया, आपने काव्य सौंदर्य देखा। अब आगे चलें प्रश्नों पर। देखें प्रश्न चल रहा था अभी। अब अगला प्रश्न है ग, राधा किसके वियोग में दुखी है? अपने दुखों में भी उसको अन्य किसकी चिंता है? आप ध्यान दें, इसी पद्य में है। अभी इसका उत्तर हम बता रहे हैं, आप मिलाएं। राधिका भगवान श्री कृष्ण के विरह वेदना में दुखी है। अपने दुखों में भी उसको अन्य किसकी चिंता है? उसे अपने विरह वेदना के दुखों में रहते हुए भी अन्य असहाय असमर्थ लोगों के जीवन यापन के विषय में चिंता है। जैसे आपने देखा कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, पद्य में आपने देखा, भी अर्थ बताया गया। अगला प्रश्न देखें, घ, किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कह रही है? आप देखें, इसका अर्थ इसी पद्यांश में है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं भी दृष्टि आए, होने न देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। देखें उत्तर यही है। इसका अर्थ देखें, राधिका पवन दूतिका से संदेश देते हुए उसे चेतावनी दे रही है और कह रही है कि ऐ पवन दूतिका, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हुए मार्ग में यदि कोई लज्जाशील महिला दिखाई दे तो उसके मर्यादा को सुरक्षित रखना, उसके वस्त्रों को इधर उधर न करना। अंग देखें, राधिका पवन से अपनी शीतलता किसे दूर करने के लिए कह रही है? राधिका पवन से कह रही है कि ऐ पवन दूतिका, तुम शीतल मंद सुगंध प्रभाव से परिपूर्ण हो और तुम अपनी यह विशेषता, शीतलता का प्रभाव, खेत में काम करते हुए जो मानव हैं, स्त्रियां जो हैं, उन्हें शीतल करना, उनके आत्मा को संतुष्ट करना, क्योंकि वो श्रम से थकित हैं। च वाला देखें, राधिका पवन से कृषक स्त्री का क्या उपकार करने को कहती है? देखें इसका उत्तर कहां है? च में, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। इस भाग में इस अंतिम प्रश्न का उत्तर है, राधिका पवन से कह रही है कि ऐ संदेश वाहक पवन,
तुम जाते हुए रास्ते में यदि तुम्हें कोई स्त्री दिखाई दे तो उसकी मर्यादा को सुरक्षित रखना, उसके शरीर पर वस्त्र इधर उधर न हो और तुम अपनी शीतलता से उस थकी हुई स्त्री की थकावट को दूर करना, शांति प्रदान करना। इस तरीके से ये पैराग्राफ आज समाप्त रहा। अब नेक्स्ट डे में इस अध्याय के आगे का पैराग्राफ बताएगा।